हेलो नमस्कार। बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम हुआ। अब इसके बाद इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी। हालांकि ये पेपर बहुत सारे उतार चढ़ावों से जूझता रहा है और फाइनल जाकर पेपर हुआ। पेपर के बाद आपकी रेस्पॉन्स शीट भी अपलोड हो गई और रिसेंटली बीपीएससी ने इसकी आंसर की को भी अपलोड कर दिया है और साथ ही साथ 7 दिनों का समय मांगा है कि 7 दिनों में आप अगर किसी प्रश्न को चैलेंज करना चाहते हैं तो प्रश्न को चैलेंज कर दें। यहां पर भी मुझे थोड़ा सा वो लगता है कि पता नहीं बीपीएससी ऐसा क्यों करता है या जितने भी आयोग ऐसा क्यों करते हैं और चैलेंज करने की बहुत बड़ी बड़ी फीस भी रख देते हैं और ये भी एक कमाई का एक नया साधन बन गया है। बहरहाल 5 से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें चैलेंज किया जा सकता है, तो जिनके नंबर थोड़े से कम हो गए, 4 या 5 नंबर कम हो गए, वो ज्यादा उदास ना हो, उसको चैलेंज कर दें, आपके वो नंबर बढ़ जाएंगे निश्चित रूप से। अगर आपके बढ़ेंगे तो और भी स्टूडेंट के वो नंबर बढ़ेंगे क्योंकि रिवाइज आंसर की आएगी और रिवाइज आंसर की से सभी के नंबर वो बढ़ा दिए जाएंगे। ये तो बात हो गई इस पेपर की। अब सबसे बड़ा जो दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि सर हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए एक अनुमान है। देखो अनुमान अनुमान होता है, पहले याद रखना, अनुमान अनुमान होता है, यह 100% सही नहीं हो सकता। इसमें मार्जिनल, इसमें कुछ होता है कि हो सकता है कि 2-4 नंबर ऊपर चला जाए, 2-4 नंबर नीचे चला जाए। यहां पर हम अनुमान बताते हैं, वो अप्रोक्सीमेट होता है ना। आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग 30 सितंबर से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले 1 to 5 का ही रिजल्ट आएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी जो क्यूरियोसिटी है, जो मन में जिज्ञासा है कि सर अब कल से फोन आ रहा है मेरे पास, सर कट ऑफ बता दो, कट ऑफ बता दो, तो मैं एक ऐसी कट ऑफ बता रहा हूं नियर अबाउट, है ना। अगर आप यहां पर हो तो आप सेफ जोन में हो और अगर आप यहां पे नहीं हो तो फिर आप सेफ जोन में नहीं हो। आपको बीपीएससी 4.0 की तैयारी करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका भी एग्जाम लगभग लगभग जनवरी के आसपास हो जाएगा। नवंबर यानी 20 नवंबर से पहले उसके भी फॉर्म आ जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। और टीआरई 3.0 को देखें 1 to 5 में तो 28,000 के आसपास यहां पर पद थे और यहां पर 1,60,644 कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था। हालांकि इससे थोड़े से कम लोग ही गए थे पेपर देने के लिए, क्योंकि जितने लोग फॉर्म भरते हैं उतने लोग कम से कम फॉर्म यानी एग्जाम देना नहीं चाहते। खासकर 1 to 5 में बीएड वाले अब फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो डिप्लोमा वाले भी होते हैं, तो इनकी बहुत ज्यादा संख्या नहीं होती है, ये बात आप लोगों को पता ही होगा, है ना। अब यहां पर देखें कि इसकी संभावित कट ऑफ कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, टीआरई में जो सबसे पहला पेपर हुआ था, लोग तैयार नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि पेपर कैसा होगा, पेपर का लेवल कैसा होगा। तो उस समय पर कट ऑफ देखेंगे तो मेल की कट ऑफ अनरिजर्व की बता रहा हूं, ठीक है। अनरिजर्व से आप अंदाजा लगा देना कि बीसी के थोड़े से कम होते हैं, ईबीसी के और कम होते हैं, एससी के और कम होते हैं और एसटी के और कम होते हैं। इस प्रकार से सीक्वेंस चलता है, 5-5, 8-8 नंबर का आप अंतर इसमें लगा के चल सकते हैं। तो 67 अनरिजर्व की रही थी और महिलाओं की रही थी 57। ये लो गई थी क्यों? क्योंकि पहला पेपर था, पेपर हार्ड था, काफी हार्ड पेपर था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हिल गए थे, ठीक है। फिर भी 67 57 के आसपास यहां पर चली गई थी, है ना। तो यहां पर जो परास अगर आपको देखे 67 और लोएस्ट जो गई थी वो 47 गई थी, ठीक है। यानी जो एससी एसटी की जो जाति 47 गई थी, 57 महिलाओं की गई थी और एसटी की जो महिलाएं हैं उनकी 39 गई थी, है ना। अभी कल मैं इंटरव्यू देख रहा था न्यूज 18 का, उसमें भी उन्होंने बताया था कि ऐसा है कि जो कट ऑफ है वो टीआरई 2 से वो थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि टीआरई 2 में बहुत कम पद थे और टीआरई 1 से इससे ज्यादा रहेगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि आपके जो 3.0 की जो कट ऑफ है वह इस कट ऑफ से तो ज्यादा रहने वाली है। तो किसी का अगर 67 नंबर है, भैया 57 नंबर है, तो वो उम्मीद न करें कि उनका सिलेक्शन होगा अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में जो बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये परास जो आपको ये पूरा दे रखा है, इससे भी अगर आपके कम नंबर बैठ रहे हैं तो फिर उम्मीद ना करें, 4.0 की तैयारी करें। देखो थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, इससे तो कम कभी जा ही नहीं सकती, टीआरई 1 से तो जाऊं कम जाएगी नहीं। अगर आप टीआरई 2 को देखें तो यहां पे देखोगे कि इसकी जो मेल की जो कट ऑफ थी 88 थी, क्योंकि वहां पर पद कम थे इसलिए 88 थी, है ना। और महिलाओं की 87 थी, यानी बहुत अप थी, यानी 88 नंबर आना ये कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि पेपर थोड़ा सिंपल भी था पहला,
दूसरा क्या था, लोग तैयारी कर चुके थे, यानी 3-3 4-4 महीने के लोग तैयारी कर चुके थे, टीआरई 1 में तैयारी कर चुके थे, टीआरई 2 में तैयारी कर चुके थे, लोगों के पास मौका भी था, पहले उन्होंने पढ़ाई भी करी थी, इसलिए कट ऑफ भी ज्यादा गई थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सीट बहुत कम थी, यहां पर क्या था, सीट भी बहुत कम थी, है ना। अब यहां पर अगर टीआरई 3 की बात करें तो आप देखो, ये टीआरई 3.0 का जो पेपर था वो मॉडरेट पेपर था। कैंडिडेट 2 बार पेपर दे चुके थे तो उन्हें पता थी कि आखिर पेपर आता कैसा है, कहां से पेपर आएगा, कौन सा नोट्स हमें पढ़ना है, कितना हमें पढ़ना है। तो कट ऑफ बहुत कम जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोग अच्छी तरह से पेपर देके आए थे और बहुत अच्छी से उन्होंने तैयारी भी करी थी, है ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अच्छी तैयारी थी, और जब अच्छी तैयारी होती है तो 3 नंबर या 5 नंबर हमेशा ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं होते, ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इतनी कट ऑफ हो सकती है, इतनी कट ऑफ नहीं हो सकती है। अब वहां पर एग्जाम देखिए, एग्जाम बैठ के कीजिए तब बात पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, उनके लिए मैं आपको एक ही जवाब दे रहा हूं कि मैं खुद यूपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं, मुझे पता है कि पेपर कैसे आता है, ठीक है। वहां पर हमारे कितने हमारे क्वेश्चन सही होते हैं और कितने हम गलत करके आते हैं, ये सब नॉलेज है, मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। वरना कट ऑफ अगर ये वाली स्थिति ना हो तो कट ऑफ बहुत ज्यादा जाए। वही पेपर अगर आप घर पे दोगे ना तो बहुत ज्यादा आपके नंबर आएंगे, कम नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो, इस बार अनरिजर्व की जो मेरे हिसाब से जो है वो कितनी जानी चाहिए, टीआरई 1 से तो हमेशा ज्यादा होगी, यानी 67 से तो आपकी ज्यादा ही होगी, है ना। और ये जो टीआरई 2 88 से हमेशा कम ही रहेगी, है ना। इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये बात मैं आपको जनरली बता रहा हूं। 88 बहुत अपने आप में बहुत नंबर होते हैं, ठीक है। 120 में से 88 नंबर लाना ये सामान्य बात नहीं है, देखो सीधी बात ये है ना। इतना नंबर आसान नहीं लगता है, ठीक है। 12 12 छक्के 72, ठीक है। और यानी 60% से ज्यादा कट ऑफ रहती है, 60% में कम नहीं रहती अनरिजर्व की, याद रखना। तो 12 12 छक्के 72, तो 72 से ज्यादा यानी 12 छक्के 72, ठीक है। पता नहीं 12 12 छक्के 72 12 सत्ते 84, 70% नंबर लाना किसी भी पेपर में किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा हार्ड टास्क होता है, ठीक है ना। तो आप याद रखना, इतनी तो नहीं जाएगी। हाँ, ऐसा है कि 65 66 67% के आसपास, यानी 70% से हमेशा आपकी कट ऑफ कम ही रहेगी, ये बात आपको याद रखना। उन्होंने कहा था अभी कि टीआरई 2 से तो कम ही रहेगी, तो आप मान के चलो ये टीआरई 2 से तो निश्चित रूप से कम रहेगी। तो आप लोगों के ने टीआरई 2 का भी पेपर दे रखा होगा, अगर आपकी उससे कम है तो आप टेंशन न लें, आपका सिलेक्शन होने के चांस है। फीमेल में भी अगर कम है तो सिलेक्शन होने के चांस है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर फाइनल कट ऑफ देखी जाए टीआरई 1 और टीआरई 2 का, दोनों का विश्लेषण किया जाए, तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 76 से लेकर 79 के आसपास हो सकती है। बहुत ही कम परास दिया है मैंने, क्योंकि इतना ही होने के चांस है ना। 76 से लेकर 79, है ना। इसमें 2 नंबर आप आगे बढ़ा सकते हैं, 2 नंबर कम कर सकते हैं, है ना। लगभग 65-66% के आसपास। अगर इस पेपर में बिल्कुल भी नकल नहीं हुई है, यह पेपर बिल्कुल अच्छी तरह से दिया गया है, ठीक है, अच्छी तरह से पेपर हुआ है, तो फिर इतने से ज्यादा कट ऑफ जाने की किसी भी प्रकार से संभावना नहीं है, ठीक है। पहले 88 थी, 88 है, और मैं आपको यहां से कम 10 नंबर कम बता रहा हूं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वैकेंसी बहुत ज्यादा है, इसलिए इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम आ सकती है। महिलाओं में 66 से लेकर 79 ये फीमेल की कट ऑफ हो सकती है, और इसका पूरा की पूरा जो परास है वो 76 से लेकर 56 तक जाता है। यानी यहां पे अगर हम किसकी बात करें, यहां पे जस्ट बीसी की बात करें, यानी ओबीसी होता है बीसी, तो बीसी में अगर बात करेंगे तो यहां से कम 8 नंबर आप कम कर सकते, ठीक है, 8 नंबर। और अगर ईबीसी की बात करें तो 10 नंबर कम कर सकते हैं, एससी की बात करें तो 15 नंबर कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप नंबर अगर कम करते जाएंगे तो आपको एक मोटा मोटा अनुमान मिल जाएगा। ये एसटी की मैंने कट ऑफ बताई है, ठीक है। यहां पर ये अनरिजर्व की है, ये तो 76 से लेकर 56 के बीच में, तो अनरिजर्व के लिए तो ये नंबर होना चाहिए, और एसटी के लिए ये नंबर होना चाहिए, और बाकी बीच में आपके नंबर हो 5 5 5 5 6 6 नंबर आप नीचे कर लेना, तो आपको अपने आप ही इसका अंदाजा लग जाए। फीमेल में 66 से 69 के आसपास रह सकती है ना। और इसकी जो न्यूनतम कट ऑफ जा सकती है एसटी की, वो 50 यानी 49 के आसपास जा सकती है। यहां पर भी आप ऐसे ही अंतर कर लें, यहाँ पे बीसी और जनरल में महिलाओं में ज्यादा अंतर नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे ज्यादा अंतर आएगा, यहाँ पे कम आएगा, मुश्किल से 3 या 4 नंबर का कम आएगा, जो
जो बीसी है उनका मुश्किल से 63-64 से कम पे नहीं होगा, ये मैं आपको जनरली बता रहा हूं। लेकिन SC ST में अगर ST पहुंच जाएंगे तो 49 के आसपास आपकी कट ऑफ रहने वाली है ना। इसके अलावा ये मेरा अप्रोक्सीमेट है, अनुमान है ना, ये एकदम सटीक बैठे ये भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अगर आप इसके आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। अगर आपके कम नंबर है तो बीपीएससी 4.0 आ रहा है, आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी में अभी से लग जाएं। ये नंबर मेरा है, ठीक है। यहां पे आपको कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से हमसे जुड़े, वो सारी की सारी जानकारी मैं आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप कुछ भी पूछ लें, ठीक है। इस समय पर हमारे पास पता है बहुत ही शानदार ऑफर भी है। अगर आप ऑफर की बात करेंगे, अगर आप 4.0 की बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो तैयारी करना चाहते हैं, तो 4.0 केवल 974 रुपए का है, आज के लिए है। तो अगर आप इसको कोर्स को परचेज करना चाहते हैं और 4.0 में इस कैटेगरी वाली बात से बहुत अलग उठना चाहते हैं, कट ऑफ से बहुत ऊपर रहना चाहते हैं, तो आप अभी से इसको पढ़ना प्रारंभ कर दें और आप मुझसे किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी के बारे में प्लानिंग बनवा सकते हैं, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हो, कैसे भी हो, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मेरी तो यही उम्मीद है आप सब लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मस्ती से इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। इस बार मैंने अभी अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये एक ओपिनियन पोल भी दे रखा है, इसका भी मेरे पास आंसर आ जाएगा, और जैसे ही आ जाएगा तो मैं एक बार और आप लोगों के पास आऊंगा, इसमें थोड़ा सा संशोधन भी किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद।